हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप के बारे में। बेसिकली ये दोनों जो चीज़ है क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चीज़ें हैं यानी कि ये टाइप है, बेसिकली क्या बताता है। ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डेटा के टाइप के बारे में, यानी कि किस तरह का डेटा का टाइप हो सकता है और ये किस तरह मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या फिर सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि ऑलरेडी अगर लेट्स से आपके पास एक कंटेनर है, इसको बोलते हैं जग, तो जरूरी नहीं कि आप इसी जग के साथ सब चीज़ कर सकते हैं। आपको कभी कभी एक बड़ी सी कंटेनर भी चाहिए होगी, हर तरह के शेप एंड साइज़ की कंटेनर चाहिए, राइट, सामान रखने के लिए। तो बेसिकली इस कंटेनर के अंदर जो भी है आप उसको क्या बोलते हो, इन कंटेंट, इस केस में हम क्या बोलते हैं, डेटा, राइट। और उसका जैसा टाइप है वैसा आप उस चीज़ को रखते हो, राइट। एग्जांपल के लिए अगर ये मेरी जग है तो मैं इसमें बेसिकली वाटर रखूँगा। अगर मेरे पास एक मान लीजिए कि कुछ और है जिसमें कि नॉर्मल मिल्क का कंटेनर, उसमें मिल्क रखूँगा, राइट, ताकि मुझे पता रहे कि किस तरह का चीज़ किस में रखा गया है, राइट। तो बेस्ड अपॉन द टाइप मैं कंटेनर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा का टाइप है ना, अब जैसा डेटा है उसका टाइप, राइट, जिस तरह का डेटा है उसका टाइप रहता है, उसी तरह का कंटेनर हमें यूज़ करना पड़ता है। और यानी कि बेसिकली कंटेनर के आप जो बात कर रहे हो क्या है, स्पेस है, राइट। कहीं ना कहीं आपको स्पेस चाहिए उस चीज़ को रखने के लिए या फिर डेटा को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि अपने पास जो भी डेटा है, डेटा टाइप है प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप। तो प्रिमिटिव में क्या आता है, सबसे नंबर 1 पे आता है स्ट्रिंग, जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है नंबर, राइट। उसके बाद आता है बुलियन, ट्रू फॉल्स। उसके बाद आता है अनडिफाइंड, राइट, जिसमें कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद बोलते हैं नल, यानी कि नल, अनडिफाइंड और नल में दोनों डिफरेंस है, राइट। उसके बाद बात करते हैं सिंबल के बारे में। ES6 में जो आया है बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर होल्ड करता है। तो अब यहाँ पे ये सब चीज़ें आती है प्रिमिटिव के अंदर। और रेफरेंस टाइप के अंदर आता है, सबसे पहले हम बात जो करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में करते हैं, फिर आती है अरेज, फिर आता है अपना फंक्शंस, है ना। तभी आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास करते हो। और एक वेरिएबल पर साइन कर भी, आप एक वेरिएबल पर अगर आप फंक्शन को साइन करते हैं तो उस वेरिएबल को यूज़ करके इस फंक्शन को कॉल कर पाते हैं, है ना। तो अब ये चीज़ देखने से पहले एक चीज़ कैसे करते हैं कि ये जो चीज़ अपनी डेटा की टाइप है, राइट। ये सारी अपनी जो डेटा उसके टाइप है, स्ट्रिंग। आपके पास डेटा इतने फॉर्मेट में आ सकते हैं, लेकिन इतने फॉर्मेट में डेटा रखने के लिए आपको सेम कंटेनर नहीं चाहिए। मेमोरी में कैसे भी आप नहीं रख सकते, है ना। एक प्रोग्राम को एफिशिएंट रन करने के लिए क्या मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और बेसिकली जब मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो प्रोग्राम क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करते हैं। मेमोरी की लाइफ साइकिल होती है, राइट, जो हमने ऑलरेडी पता है। उसमें हम बात करते हैं, उसमें क्या आता है, अलोकेट, राइट। अगर एक प्रोग्राम में आपको कुछ मेमोरी चाहिए, यानी कि अगर वेरिएबल है वेर एक्स 5, तो ये 5 को रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए, राइट। उसमें आप 5 रखोगे। तो बेसिकली इसका काम क्या हुआ, मेमोरी में पहले वो स्पेस बनेगी जहाँ पे आप 5 रखोगे। उसके बाद आप उसको यूज़ करोगे। यूज़ मतलब क्या होता है, बेसिकली रीड या राइट, राइट, कुछ भी करोगे। उसके बाद क्या होता है, रिलीज़। अब क्या है कि अब इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं। एग्जांपल, एक फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, अब ये फंक्शन टर्मिनेट हो गई, अब इसका काम ख़त्म। तो अब इस मेमोरी को रिलीज़ करेंगे, राइट, क्योंकि जो चीज़ें आप, लेट्स से आप एक सिलेबस का पढ़ाई करी आपने और उसका एग्ज़ाम हो गया, आप हो गया, अब उसको आप दिमाग से निकालोगे, अब आगे चीज़ को देखोगे, राइट। एग्जाम्पल ले रहा। तो अब रिलीज़ मतलब क्या है कि जो जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है उसको हटाना, है ना, ताकि आप वहाँ पे कुछ और स्पेस रख सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये दूध है या मिल्क है, अभी ये मिल्क का यूज़ नहीं है तो उसको आप खाली करोगे और कुछ और रखोगे, है ना। तो इस किस फॉर्मेट में काम करता है, अलोकेट, यूज़ और रिलीज़, राइट। अब यूज़ मतलब कि रीड एंड राइट समझ सकते हैं, और रिलीज़ तो सिंपल है ना। अब बेसिकली अब समझते हैं कि जो प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप डेटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ये हो गया, एरे मतलब ये हो गया, फंक्शन मतलब ये, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं और इसको रेफरेंस टाइप क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये सारी डेटा है ना फिक्स्ड साइज़ होती है ना। और ये सारी डेटा जो ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, ये फिक्स साइज़ नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं होते, ठीक है। सो अनफिक्स्ड होते हैं, नॉन फिक्स्ड होते हैं। उसकी जगह मैं आपको एक कंटेनर दूँ, पहले उसमें थोड़ा सा वाटर दिया था, बाद में उसी कंटेनर पे और वाटर डाल दूँ और वाटर, तो ये तो फिक्स नहीं हुआ। कंटेनर मेरा क्या, कंटेनर जो है होल्ड कर रहा है, इसमें चीज़ें फिक्स नहीं है, बढ़ सकती है, राइट। तो बेसिकली क्या, ये डायनेमिक है कंटेनर। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो एरे का, है ना, यानी कि एक एरे में आप पहले 1 रखे थे, बाद में 2 भी पुश कर सकते हो, 3 भी, यानी कि ये फिक्स नहीं है ना, बढ़ सकता है। लेकिन एक वेरिएबल में मैंने 7 रखा, तो अब 7 फिक्स है ना,
है ना। इसका 7 का साइज़ तो नहीं बढ़ सकता कुछ भी। एरे का साइज़ किस पे डिपेंड करता है, एरे के एलिमेंट पे। ये चीज़ हम बात कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं ना कि अगर मैं फिक्स और नॉन फिक्स या फिर जहाँ पे स्टैटिक या डायनेमिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइन, ये सब स्टैटिक में आती है और ये ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन डायनेमिक में आता है। अब इसको समझते हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो डेटा है बेसिकली वो फिक्स्ड भी होता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, नॉट फिक्स भी हो सकता है, यानी कि बेसिकली स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है ना। कितनी भी चीज़ें बढ़ सकती है। अब स्टैटिक में कैसे आया, वेर एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, ये चीज़ बढ़ गया, ये फिक्स है ना, ये 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना, इसकी साइज़ नहीं बढ़ेगी, फिक्स है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वेर वाई इक्वल टू एरे, राइट, या मैं बोलूँ वेर जेड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अब इसमें मैं कितने भी कीज़ ऐड कर सकता हूँ, की वैल्यू, राइट, इसमें कितने भी एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो जितने ऐड करूँगा उतना साइज़ बढ़ेगा, राइट, जितने इसमें ऐड करूँगा एलिमेंट्स, उतना साइज़ बढ़ेगा। डेटा जितना ऐड करोगे, क्या एक्स में और डेटा ऐड कर सकते हो क्या, या 5 आएगा या फिर 6 आएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है 5,5,5, राइट, नहीं बढ़ सकता ना। तो ये फिक्स साइज़ है ना। तो बेसिकली अपने पास कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, राइट, जो फिक्स है, जो नॉन फिक्स है, उसको स्टोर करने के लिए, राइट, या फिर जो भी है। तो इसके लिए हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर है, एक है स्टैक, ठीक है, और दूसरा क्या है, हिप, मेमोरी हिप भी बोलते हैं उसको। स्टैक एंड हिप है, ये अपने पास दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर है इसको होल्ड करने के लिए। स्टैक में सारी जो स्टैटिक चीज़ें आती है ना वो, और हिप में सारी जो अपनी डायनेमिक है ना वो सारी उसमें जाती है। अभी अगर हमने ध्यान दिया ना कि अपने मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है, बेस ये ध्यान दिया ना, तो हमें प्रिमिटिव और रेफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो पहली चीज़ें ध्यान में क्या रखनी पड़ेगी, एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा क्या होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अभी स्टैटिक कौन करता है, स्टैटिक बेसिकली स्टैक में होता है, ये डायनेमिक किस में होता है, हिप में। स्टैटिक क्यों होता है, क्योंकि स्टैटिक बोलता है भाई मुझे बताओ लिमिट जिस पे है, हिप में लिमिट की बात नहीं रहती, यानी कि जिस डेटा पे लिमिट नहीं, मतलब पता नहीं होता। कि बेसिकली एग्जांपल के लिए स्टैटिक अगर बात करें, ये स्टैटिक का एग्जांपल देखें तो हम कह रहे हैं एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वाई इक्वल टू एरे, राइट। सो बेसिकली ये क्या है, ये क्या है स्टैटिक, ये क्या है डायनेमिक। अब ये एरे है तो इसमें क्या आ सकता है, आप पुश पॉप करके, ठीक है, रन टाइम पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी कि जब प्रोग्राम रन कर रहा है और आप चाहते हो कि एक बटन क्लिक करो उसमें वैल्यू आए, तो डॉट पुश मेथड करोगे तो इस वैल्यू में, इस एरे में डेटा स्टोर होता रहेगा। लेकिन अब x 10 है तो या फिर आप x को 11 करोगे, ठीक है, या x को 12 करोगे, यहाँ पे क्या बेसिकली रिप्लेस करोगे आप, है ना, चीज़ें रिप्लेस होंगी यहाँ पे, यानी कि इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, है ना। मतलब इस 10 का साइज़ अगर मान लो कि कुछ है तो नहीं बढ़ सकता। अगर आप वैल्यू रिप्लेस करोगे 500 500 500, तो ये भी फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें कैसी, ये रन बढ़ नहीं रही है, ये लिमिटेड है। अगर मैं बोलूँ आपके पास 10 रुपये हैं, अब 12 रुपये हैं, या फिर मैं बोलूँ 13 रुपये, तो या फिर 10 रहेगा या फिर 13 रहेगा। अब मैं बोलूँ कि आप ये 10 रुपये भी लो, 13 रुपये भी लो, 14 रुपये भी लो, 15 लो, तो बेसिकली आपको बैंक चाहिए, राइट। लेकिन मैं बोलूँ कि भाई तुम एक 10 रुपये का नोट पकड़ो, चलो अब तुम 20 रुपये का पकड़ो, चलो अब तुम 30 रुपये का पकड़ो, तो बेसिकली क्या आप एक हाथ से वो सारी चीज़ पकड़ सकते हो, राइट। अगर मैं आपके पास देते जाऊँ, नोट देते जाऊँ, तो आपको कंटेनर चाहिए, यानी एरे चाहिए, समझ रहे हो। तो जब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और वापस लेके दूसरा चीज़ दे रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है, रिप्लेस कर रहा मैं वहाँ पे, राइट। दूसरी ओर अगर मैं आपको पैसे देते जा रहा हूँ, एक हटा रहा हूँ 10 दे रहा हूँ, राइट, वहाँ डायनेमिक चीज़ है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किस में होता है, स्टैक में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है हिप में। अब क्या है कि बेसिकली स्टैटिक में आप ऐसे बोल सकते हो जिस चीज़ के बारे में पता रहती है, साइज़, एक्चुअल साइज़, और जब अपना JS प्रोग्राम रन करता है तो कंपाइल टाइम पे ही, राइट, स्टैटिक डेटा के बारे में, स्टैटिक डेटा की साइज़ पता हो जाती है, ठीक है, साइज़ पता हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो कि आपका x में 10 है, y में 20 है, तो जब तक आप कंफर्म नहीं करो कि हाँ x 10 और y 10 ही रहने वाला है, तब आप x प्लस वाई नहीं कर पाओगे, राइट, जब तक आप श्योर नहीं होगे। तो बेसिकली लिमिट है इसका, या स्टैटिक है, चेंज नहीं होगा, हाँ अब ऐड कर दो। लेकिन एग्जाम्पल के लिए कह रहे लो, मैं बोल रहा हूँ 10 20 30, तो आप बोल रहे हो कि इस पर मुझे ऐड करना है, आप कह रहे हो कि मैं बाद में इंसर्ट भी कर दूंगा, राइट। तो ये चीज़ तो श्योर नहीं है, इसका लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। अभी के लिए मैं बोलूँ कि 2 को जोड़ा, बाद में 3 जोड़ के और अलग रिजल्ट आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिमिट है, तो ये चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, स्टैटिक पे,
इस किस में जाएगा, स्टैक में। और आपकी जो एरे ऑब्जेक्ट या फंक्शन हो जाएगी डायनेमिक यानी कि हिप में जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर किसी भी प्रोग्राम की मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है, बिफोर एग्जीक्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। यानी कि एक प्रोग्राम रन हुई, ठीक है, और फिर मतलब आपने प्रोग्राम आपकी कंपाइल हुई, लेट्स से एग्जांपल के लिए, तो कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होगी। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वैर x इक्वल टू 10, ठीक है, वैर y इक्वल टू 20, ये कर रहा, अब ये प्रोग्राम रन होगा ना, तो एग्जीक्यूट होने से पहले मेमोरी असाइन हो जाएगा, कहाँ पे, स्टैक में। तो बेसिकली स्टैक में क्या असाइन हो जाएगा, x किसको पॉइंट, x क्या बोल रहा है, इसमें 10 है, राइट, ये भी किस में, स्टैक में हो जाएगा, ये स्टैक में है, राइट। y क्या बोल रहा है, 20, राइट, है ना। तो बेसिकली ये स्टैक में पहले हो जाती है। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ z इक्वल टू एरे, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेमोरी हिप में, ठीक है, मेमोरी हिप या हिप बोलो, ठीक है, हिप में जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसमें कितना 10 भी आ सकता है रन टाइम पे, 20 भी आ सकते हैं, फिक्स नहीं है। अब जो फिक्स नहीं है ना, वो स्टैक रखता नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक्स और वाई को रहने देता हूँ, ठीक है, या फिर नॉर्मली आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट नेम इक्वल टू रोहित नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कॉन्स्ट एज इक्वल टू 22, राइट, सिंपल है ना। फिर मैंने बोला कॉन्स्ट इज़ वैलिड, क्या वैलिड है, मैंने लिखा फॉल्स। अब ये डेटा कैसे जाएगा, कहाँ स्टोर होगी, अब ये सारे डेटा कहाँ जाएगी, स्टैक में जाएगी, राइट। सो ये क्योंकि ये फिक्स है, ये इसका फिक्स है, साइज़ फिक्स है, राइट, तो ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी स्टैक में, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, नेम रोहित, राइट, फिर क्या आएगी, एज 20 है ना, सॉरी 22। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगी, इज़ वैलिड फॉल्स, है ना, ऐसे करके आएगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें क्या फिक्स है, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि ये सारी फिक्स चीज़ें किस में जाती है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, है ना। मेमोरी है, यहाँ पे डेटा स्टोर होती है, राइट। आपको कुछ चीज़ें, और यहाँ पे कुछ चीज़ें रन करने के लिए आपको कुछ तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे स्टोर होती है स्टैक में चीज़ें, हमने देखा था, राइट। इवेंट लूप में स्टैक में कैसा है, जावास्क्रिप्ट एक एक चीज़ें लोड करता है, फिर उसको रन करता है। तो अब नेम हुआ, अब रन हुआ, नेम इक्वल टू रोहित, राइट, अब नेम में रोहित हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, और ये सब चीज़ें इसलिए यहाँ पे रहती क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होती, इसकी साइज़ चेंज नहीं होती, इसका साइज़ क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी है, राइट। बेसिक इसकी एलोकेशन क्या है, इसकी एलोकेशन है फिक्स्ड अमाउंट, राइट, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये स्टैटिक मेमोरी में जाएगा, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हुआ, है ना, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, लिमिट है, हाउ लार्ज आवर वैल्यू कैन बी। हमको पता है कि यहाँ पे रोहित ही रहने वाला है, 22 ही जाएगा, 2 डिजिट, ये 22 ही आएगा, इतना ही बड़ा होगा, फॉल्स होगा, ये फॉल्स ही रहेगा, राइट। या फिर फॉल्स या फिर ट्रू, रिप्लेस होगा ना, यहाँ पे चीज़ें रिप्लेस होती है ना, ये बढ़ती नहीं है, नॉट ग्रो, ये बढ़ती नहीं है, ओनली रिप्लेस होती है, ठीक है। सो इसलिए ये स्टैक में जाती है। और बेसिकली यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग मेमोरी राइट बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि रन होने से पहले, राइट, एग्जीक्यूट होने से पहले जो मेमोरी एलोकेशन का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, राइट, जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में। अब बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, यानी हिप के बारे में। सो यहाँ पे हिप में क्या होता है, हिप को बेसिकली आप बोल सकते हो, आप यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब अलोकेट कर रहे हो ना, अब यहाँ पे इसमें कैसा है कि जैसा स्टैक में नहीं होता वैसा इसमें नहीं होता, राइट। ये अपना मेमोरी हिप है, और इसमें जो भी नॉट फिक्स्ड है, जो भी नॉट फिक्स्ड साइज, वो जाएगी किसमें, हिप मेमोरी में। एग्जाम्पल के लिए क्या रहेगा, आपका एरे, ऑब्जेक्ट या फिर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली सब क्लियर है, राइट।
अब इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा बात नहीं रही। यहाँ पे चीज़ें फिक्स यानी कि इसमें कितनी भी फिक्स हो सकती है। जब आपको नहीं पता ना कि इसका साइज़ कितना हो, कितने एलिमेंट जाने वाला हो, ये सीधा हिप को दे देता है। सेम ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पर कितना भी ऐड कर सकते हो, ये हिप में दे देता है। नंबर एन अमाउंट ऑफ आप की एन पेयर ऐड कर सकते हो, इसमें एन अमाउंट ऑफ, राइट। तो इसकी साइज़ फिक्स नहीं है, साइज़ इज़ नॉट फिक्स्ड, राइट। इसीलिए हेंस किसमें, हिप मेमोरी में जाएगा, राइट। अब ये चीज़ तो है, इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, हम यहाँ पे अगर ले तो इसको क्या बोल सकते हो, स्टैटिक, राइट, स्लैश फिक्स्ड साइज। अब यहाँ पे अगर आप बोलो डायनेमिक, ठीक है, या फिर नॉट फिक्स्ड साइज, तो बेसिकली मैं बोलूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पे बैंक यूज़र्स, ठीक है, यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे बेसिकली दे दूँ कुछ भी, रोहित, मोहित, राइट, कुछ भी मतलब भरे जा रहे हैं, है ना। ऐसे करके कंटिन्यू जाएगा। एग्जाम्पल दूसरे के लिए कॉन्स्ट, यहाँ पे दे दिया मैंने पर्सन, ठीक है। सो पर्सन में कुछ भी आ सकता है ना, मतलब एन चीज़। एग्जाम्पल के लिए नेम रोहित। आगे बात करते हैं तो इसमें और भी चीज़ें आ सकती है, एड्रेस आ सकती है, राइट, कुछ भी आ सकती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया सिटी, पटना, राइट, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फिक्स नहीं है ना, कितना भी मैं बाद में और भी ऐड कर सकता हूँ। पर्सन डॉट एड्रे पर्सन डॉट कंट्री, राइट, मैंने यहाँ दे दिया इंडिया, है ना। कुछ भी एकदम ऐड करते जा सकते हो, पर्सन डॉट कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इवन तो पर्सन में नहीं, बैंक यूज़र्स में भी मैं पुश कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे दे दिया रवि, राइट। सो ये फिक्स नहीं है ना, इसका साइज़ कितना होगा, ये डिपेंड करता है इसके एलिमेंट, राइट। एलिमेंट में जितने होंगे उसका इसका साइज़ है। तो ये सारे चीज़ कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टोर्ड होंगे, स्टोर्ड इन द, कहाँ पे, ऑलरेडी हमने पढ़ा हिप, ठीक है। ये कहाँ पे होंगे, स्टोर्ड इन द स्टैक में, राइट, स्टैक में होंगे। अब ये स्टैक और अपने को हिप क्यों चाहिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट, है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको एक चीज़ देखते हैं कि अगर नॉर्मली आप इन सबको एक साथ करते हो तो कैसा दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन ही बना लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको स्टोर कर हटा रहा, मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट, इसको थोड़ा कम करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या दिया, कॉन्स्ट माई न्यू नेम इक्वल टू, मैंने लिख दिया नेम, राइट, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कॉन्स्ट बैंक यूज़र टू इक्वल टू, मैंने किया बैंक यूज़र, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया कॉन्स्ट न्यू पर्सन, ठीक है, ये चीज़। अब ये देखते हैं कैसे स्टोर होता है। साथ में हम और एक काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फंक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए इससे मैं यहाँ पे फंक्शन ऐड कर था, फंक्शन गेट नेम, राइट, रिटर्न पर्सन डॉट नेम, राइट, ये चीज़। अब इसको देखते हैं कैसे ये स्टोर होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और अपने पास क्या रहेगी, दो रहेगी, स्टैक एंड हिप। तो पहले वो बना लेते हैं। मैंने दिया स्टैक, ठीक है, ये स्टैक रहेगी, ये अपनी हिप रहेगी, ठीक है, ये दो। अब ये बेसिकली अपना कैसा है, नॉर्मली ऐसे बॉक्स की तरह समझेंगे। तो पहले प्रोग्राम ऊपर से नीचे चलेगी, है ना, टॉप टू बॉटम, राइट। तो पहले क्या आएगा, नेम, राइट, ऐसे शुरू होगा, फिर ये आएगी, है ना। इवन आप देख रहे हो बेसिकली बैंक यूज़र जो एरे है वो क्या कलेक्शन किसका है, प्रिमिटिव वैल्यू का कलेक्शन है, राइट। तो बेसिकली ऐसे ही रहता है, यहाँ पे भी क्या अपना प्रिमिटिव वैल्यू ही है ना। लेकिन ये अपना टाइप क्या है इसका, ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे है, ये फंक्शन है। अब बेसिकली पहले क्या है, नेम रोहित, ठीक है। तो ये क्या है, नेम रोहित, राइट, ये आया। इसके बाद क्या आया, एज कितना आया, 22, राइट। क्यों यहाँ स्टोर क्यों हो रही है, क्योंकि क्या स्टैटिक है ना। यहाँ पे ये क्यों हो रही है, क्योंकि स्टैटिक है। यहाँ पे क्या आएगी, जो डायनेमिक है, ठीक है। फिर क्या है, इज़ वैलिड, ठीक है। तो बेसिकली इज़ वैलिड, ये कितना है, फॉल्स, ठीक है। हो रहा है, बढ़ रहा है, माई न्यू नेम, राइट, न्यू नेम। अब इसमें क्या रहेगी, नेम, नेम में क्या थी, रोहित, तो यहाँ पे रोहित आएगा, राइट, है ना, ये चीज़ रोहित आई। फिर क्या आया, बैंक यूज़र, तो अब यहाँ पे बेसिकली आया बैंक
यूज़र है। अभी जो बैंक यूज़र है, यूज़र्स हैं, ये कैसा एरे टाइप का है ना, एरे। ये कहाँ जाएगा, डायनेमिक में जाएगा। तो अब यहाँ पे कैसा होगा, अपने को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अपने को एक ब्लॉक बन गई, ठीक है, और यहाँ पे आया रोहित कॉमा मोहित, ठीक है, ये चीज़, राइट। और ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इसको। सो बेसिकली एक सेकेंड, इसको ऐसे देखते हैं, जैसे ये अपनी नेक्स्ट ब्लॉक बनी, स्पेस है, मतलब ये सब मेमोरी की सेक्शन है, ऐसे जस्ट विजुलाइज कर रहे हैं, राइट। ये है ना, ये किसको रिफ़र करेगा, इसको। तो बेसिकली इसका एड्रेस है 101, राइट। तो ये क्या होल्ड करेगा, 101, राइट, है ना, क्योंकि यहाँ पे अब ये बेसिकली क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड, राइट, अनस्ट्रक्चर्ड है या अनऑर्डर है। अब जब नहीं पता कहाँ पे क्या, तो आपको बेसिकली क्या, उसका लोकेशन रखोगे, है ना। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ एरिया है, ज़मीन है, जहाँ पे आप जिस जहाँ पे है वो ज़मीन, बेसिकली उसका लोकेशन आप स्टोर करते हो। अब बैंक यूज़र है, अब कैसा है, यहाँ पे पर्सन है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ना, ये भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे आएगी पर्सन, ठीक है, ये पर्सन बना। और बेसिकली ये जो चीज़ है आपका, यहाँ पे क्या होगा, एक नया लोकेशन होगा, और यहाँ पे बेसिकली नेम, है ना, ऐसे 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 करता चला जाएगा ये सारी चीज़ें। और ये किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पर ये पॉइंट करेगा इसको, है ना, सॉरी इसको, ठीक है। अब क्या आया, बैंक यूज़र टू इक्वल टू बैंक यूज़र। अब यहाँ पे आया बैंक यूज़र टू, है ना, ये नया वेरिएबल नेम है। सो बैंक यूज़र टू है। अब बेसिकली ये बैंक यूज़र टू जो है ना, ये किसको पॉइंट करेगा, आप देखोगे तो ये बोल रहा है बैंक यूज़र इसके अंदर है। तो बेसिकली जब इसको असाइन करोगे तो बैंक यूज़र क्या होल्ड कर रहा है, ये डायनेमिक वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली ये किसको लिंक करेगा, ये लिंक करेगा सेम इसको। तो ये गया इधर से और ये इसी को पॉइंट कर रहा है यहाँ, यानी कि ये पॉइंट कर रहा है सेम 101 को, राइट। उसी तरह क्या, यहाँ पे न्यू पर्सन, अब लेट्स से यहाँ पे आया न्यू पर्सन, ठीक है। तो न्यू पर्सन जो है, अभी न्यू पर्सन जो है क्या होल्ड करेगा, ये होल्ड कर रहा है क्या, पर्सन, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी पर्सन है, हाँ है, यहाँ पे एक इसको पॉइंट कर रही है, तो ये भी पॉइंट करेगा इसी को सेम, राइट। और इसका जो एड्रेस है लेट्स से 102 है, तो इसको भी मिलेगा 102, राइट, इसको भी मिलेगा 102। तो देख रहे हो कैसे स्टोर हो रहा है। अब लेट्स से क्या आया बाद में, गेट नेम क्या है, फंक्शन है। तो अगर ये ऐसे है, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको क्लियर कर रहा अभी के लिए, ये अपना स्टैक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फंक्शन स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे आएगा गेट नेम। और जब बोलेगा जावास्क्रिप्ट बताओ गेट नेम कहाँ है, तो ये कहाँ पे, ये स्टोर कहाँ पे होगा फंक्शन आपका, ये होगा स्टोर आपका हिप में, राइट। और ये क्या है, आपका फंक्शन है ना। बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे मैं पूरा फंक्शन नहीं लिख पाऊँगा, so इसलिए मैं क्या लिख रहा नॉर्मली, जैसे मैंने एफ लिखा, ठीक है, और यहाँ लिखा गेट नेम, राइट। और ये मेरा फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ क्या रिटर्न कर रहा है, पर्सन डॉट नेम, राइट। सो ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा यहाँ पे इसको, राइट, ये चीज़। अब इसका एड्रेस है 103, तो इसको क्या मिल गया, 103, है ना। अब बेसिकली अब जावास्क्रिप्ट जब भी इनको रिफ़र करेगा किस में झाँकेगा, इसमें, क्यों क्यों। और ये सब क्या कैरी करते हैं, रेफरेंस, रेफरेंस या पॉइंटर बोल सकते हो, ये सब पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, राइट। मतलब आप सामान यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मेरी तिजोरी का नंबर 10 है, तो बेसिकली आपको पता है कि मेरा जो एक्स है वो कहाँ पे है, 101, क्योंकि आपका एक्स प्रिमिटिव नहीं है, यानी कि डायनेमिक है, यानी कि रेफरेंस है। तो आपको बस पॉइंटर मिलेगा कि भैया आपको सामान लेना है यहाँ पे। तो स्टैक में चीज़ें स्टोर होती है आइडेंटिफायर, और वो पॉइंट होती है हिप में। सो आई होप ये पिक्चर समझ में आ रहा होगा बेसिकली कैसे काम कर रहा है ना। अब देखिए यही पिक्चर को देख के आप ऐसे देखते हैं कि अब मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये चीज़ ज़रा अभी समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं यहाँ पे जैसे कैसा है कि कॉन्स्ट है ना, लेट से मैंने लेट लिखा है, ठीक है, ये लेट लिखा, ये मैंने लेट लिखा, ठीक है, ये चीज़। अगर मैं अब माई न्यू नेम,
ठीक है, इक्वल टू बाबू करता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे दोनों देखूँगा, नेम कॉमा माई न्यू नेम, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि मैंने क्या किया था, माई न्यू नेम में नेम असाइन किया था इसको, और माई न्यू नेम को मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मुझे रोहित और बाबू मिल रही है। क्यों? रोहित मिल रहा है नेम जो मेरा था, और बाबू किसका मिल रहा है, मेरा नया नेम। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिप्लेस होती है, राइट। स्टैटिक पे क्या होती है, रिप्लेस, यानी कि जो प्रिमिटिव है उस पर रिप्लेस होती है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा माई न्यू नेम था अब मोहित हो गया, ठीक है, या बाबू, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, बाबू, राइट। लेकिन मेरा इससे ये इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कैसा स्टैटिक है, ये फिक्स है, और इसका कोई लिंक नहीं है, रेफरेंस नहीं है। तो ये सही ऐसे काम किया, ठीक है। यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या, कॉपी जो हो रहा है, डीप कॉपी हो रहा है, उसको बोल सकते हो आप। क्यों? डीप कॉपी मतलब पूरा का पूरा ही कॉपी हो गया। अब इसको चेंज करो तो ये चेंज नहीं होता है ना। अब मैं अगर बात करूँ इसका, ठीक है, ये देखिए, बैंक यूज़र टू इसमें स्टोर है, इसको असाइन किया मैंने, पर्सन को न्यू पर्सन में किया। अब मैं अगर बैंक यूज़र टू में पुश करता हूँ, बैंक यूज़र्स टू में, ठीक है, लेट्स से बैंक यूज़र टू में क्या कर रहा हूँ, पुश, यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे बैंक यूज़र्स टू में किया पुश, यहाँ पे किया गोविंद, ठीक है, ये टाइप किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल लॉक कर रहा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कंसोल लॉक कर रहा, बेसिकली दोनों वेरिएबल को। सो बैंक यूज़र कॉमा बैंक यूज़र्स टू। अब ये दो वेरिएबल को मैं लॉग आउट कर रहा हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक यूज़र टू है ये मैंने यहाँ पे असाइन किया ना, कॉपी किया बेसिकली, और ठीक है ये चीज़। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ बैंक यूज़र टू को, तो क्या बैंक यूज़र में वही चीज़ दिखेगी? अगर मैं इधर देखूँ तो ये देखिए दोनों चेंज हो गई, है ना। अगर मैं पहले वाले को अनकमेंट करूँ, और आप यहाँ पे क्या देखेंगे, रोहित मोहित गोविंद और रोहित मोहित गोविंद दोनों में चेंज हो गया, है ना। अब बैंक यूज़र और बैंक यूज़र टू, जबकि मैंने पुश किस में किया था, सिर्फ बैंक यूज़र्स में, और चेंज क्या हो गया, बैंक यूज़र। यानी कि एक को चेंज करने से दूसरा कैसे चेंज हो रहा है, मैंने बैंक यूज़र में ऑपरेशन किया या कुछ और चेंज किया, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ बैंक यूज़र्स मैं सिर्फ पुश करूँगा, ठीक है, यहाँ पे करूँगा राधा, ठीक है, या हाँ ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे फिर से कंसोल लॉक करता हूँ, आप देखोगे सब में यही वैल्यू रहेगी। ये देखिए रिफ्रेश, अभी देखिए रोहित मोहित गोविंद राधा ये। सो बेसिकली ये जो क्या है, दोनों यूज़र्स है ना, बैंक यूज़र्स यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, और ये मेरा बैंक यूज़र्स टू है, जो कि दोनों मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है। अब मैं किसी एक में भी चेंज करूँ, ये क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि अब जब यहाँ पे जाओगे आप, अब आप क्या देख रहे हो कि मैंने चेंज किया बैंक यूज़र में, ठीक है। अब मैं अगर चेंज करता हूँ बैंक यूज़र में, तो बैंक यूज़र कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे जाएगा, स्टैक बोलेगा रुको ये ऑपरेशन करने, पॉप किया पुश किया, मेथड है ना, तो ये रन होगा ना। तो ये रन होगा तो बैंक यूज़र बोलेगा रुको मैं जाता हूँ उस लोकेशन में पहले, तो 101 पे गया, इसमें उसने एक नया यूज़र ऐड किया, ठीक है, तो इसने ऐड कर दिया बैंक यूज़र पे। अब यही चीज़ बैंक यूज़र टू जो है ना, ये सेम हमने किया ना, ये बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यही कर रहे हैं ना, बैंक यूज़र को बैंक यूज़र टू में असाइन कर रहे हैं। तो यानी कि अब जो 101 है, ठीक है, ये चीज़ बैंक यूज़र टू, ये किसको पॉइंट कर रहा है, सेम है ना, यहाँ से देख रहे हैं ना हम, ये चीज़ ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को पॉइंट कर रहा है 101 पे। इसीलिए जब आप इसको भी चेंज करते हो तो इसमें भी वही चीज़ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना। सेम क्या हो रहा है, न्यू पर्सन के साथ भी होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने क्या साइन किया, यहाँ भी कॉपी किया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन, ठीक है, इसके पास एड्रेस क्या है 102, न्यू पर्सन के पास क्या एड्रेस है 102, और ये दोनों वेरिएबल अपने ना जो मुझे दिख रहे हैं ये चीज़, और हमने क्या किया, न्यू पर्सन में पर्सन असाइन किया। अब ये पर्सन क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, रेफरेंस, ये कहाँ स्टोर होता है, हिप में, हिप में स्टोर होता है, मतलब एड्रेस मिलेगा, लोकेशन या पॉइंटर जो बोलना चाहो आप। तो अब ये न्यू पर्सन है, ये चीज़ न्यू पर्सन है, ये चीज़ है ना, और पर्सन दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि पर्सन को 102 है, और न्यू पर्सन को भी क्या साइन है, न्यू 102 ही है। तो पर्सन में अगर कुछ चेंज करोगे तो न्यू पर्सन को चेंज होगा, न्यू पर्सन को चेंज करोगे तो पर्सन को चेंज होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब फंक्शन भी ऐसे ही। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।
या दूसरे तरीके से अगर मैं ये बताऊं, तो अगर लेट्स से आपका जो बैंक यूज़र है, ये आपका स्टैक था ना, ठीक है। इसमें लेट्स एग्जांपल के लिए मैं बैंक यूज़र लूँ। सो बैंक स्टैक में कैसे होता है, नीचे से शुरू होता है ना, लीफ ओवर लास्ट इन फर्स्ट आउट और पुश और पॉप होता है। तो ये नीचे से स्टैक जब प्रोग्राम रन होगा तो स्टैक में सबसे पहले आपका ये लोड हुआ बैंक यूज़र्स। जावास्क्रिप्ट बोला भाई ये फिक्स नहीं है, कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसको मूव करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आया हिप में, यहाँ स्टोर हो गया। अब ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड मेमोरी है, कहीं कहीं स्टोर होता है, तो मैंने यहाँ पे स्टोर हो गया रोहित और मोहित, ठीक है। अब ये स्टोर हो गया। अब आपने क्या बोला ये, तो एक और आया बैंक यूज़र्स टू। जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई ये वही चीज़ है इसको, ठीक है, ऑलरेडी ये इसको पॉइंट कर रहा है तो ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। अब इसका अगर एड्रेस है मान लो 201, तो ये दोनों किसको पॉइंट कर रहा है, 201 को। इसीलिए ये हुआ रेफरेंस टाइप। और इन जैसे डेटा में अगर आप चेंज करोगे कुछ भी, तो ये किस पे इम्पैक्ट करेगा, इस पे भी इम्पैक्ट करेगा। क्यों, ये दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, इसको। अब दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट करो, इसको ही चेंज करो, दोनों इसको भी चेंज करोगे तो यही चेंज होगा, इसको भी चेंज करोगे यही चेंज होगा। सेम हो रहा है आपके साथ पर्सन का। अगर आप पर्सन पहले लिखे थे तो बेसिकली यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बना था पर्सन, ठीक है। और आप न्यू पर्सन जब किए बेसिकली, तो क्या हुआ, आपने बोला कि जो पर्सन है वही चीज़, मतलब कि वहाँ पे क्या रेफरेंस को असाइन करता है, रेफरेंस कॉपी करते हो। तो जैसे पर्सन हुआ और ऑलरेडी न्यू पर्सन बनाया आपने, तो पर्सन अगर इसको पॉइंट कर रहा है और इसका एड्रेस है 202, तो ये क्या होल्ड कर रहा है 202। अब न्यू पर्सन जो है ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी सेम एड्रेस। इसीलिए अब देखो बेसिकली ये इस घर है, इसके दो लोग हैं, मतलब आपने क्या किया, दो घर बनाए। एक घर है, ये पर्सन टू है। सो क्योंकि ये दोनों एक ही घर को बिलोंग करते हैं, अगर ये कुछ चेंज करेगा तो बेसिकली इसमें चेंज करेगा और यही चीज़ इसको भी देखेगा। क्यों, क्योंकि ये भी इसका मालिक है, ये भी इसका मालिक है। तो बेसिकली यही होता है रेफरेंस में, पर्सन इक्वल टू न्यू पर्सन, कुछ भी करो। साइन मतलब क्या, इसको शैलो कॉपी बोलते हैं, शैलो कॉपी, राइट। उसको क्या बोलते हैं, डीप कॉपी। ये कंप्लीट चेंज हो जाता है। एग्जांपल इसको जीरोक्स, ये जीरोक्स करके दे देता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो है और ए और बी, ए में ये फ़ोटो है और बी को इक्वल टू एक ही है, ठीक है। तो बी के पास भी एक किसका जीरोक्स कराया गया और बी के पास भी सेम दे, मतलब एक नया दिया गया, ठीक है। अब बी में चेंज करो, ये चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये दोनों रिप्लेस होता है। चेंज मतलब क्या, इसके लिए ही चेंज होगा। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, रेफरेंस होल्ड करता है। आप कह रहे हो कि आप रह रहे हो यहाँ पे, आपके सामान यहाँ पे रखा है, अब आपने उसका टोकन ले लिया, एग्जांपल के लिए एड्रेस ले लिया 101, और आपका बोल रहे हो मैं एक्स हूँ, यहाँ पे स्टोर रख जा, सामान रखे हो अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कह रहे हो आपका एक और भाई है वाई। अब बेसिकली आपने क्या किया, वाई इक्वल टू एक्स कर दिया, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स। तो आपने क्या किया, इसको भी बोला कि ले टोकन 101। तो अब दोनों किसको रीच आउट करेंगे, इसको। यानी कि जब भी असाइन करते हो तो क्या रेफरेंस कॉपी होता है या पॉइंटर, सेम पॉइंटर कॉपी हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि बेसिकली कैसा होता है मेमोरी के केस में, अलोकेट होता है, यूज़ होता है, उसके बाद रिलीज़ होता है, ठीक है। रिलीज़ बेसिकली यहाँ पे कौन आता है, गार्बेज कलेक्टर, करेक्ट, गार्बेज कलेक्टर। सो GARBADG, गार्बेज, ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग है मेरा, गार्बेज BAD, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग, गार्बेज कलेक्टर, राइट, गार्बेज कलेक्टर। ये कैसे काम करता है, ये बोलता है कि ठीक है मैं ना, मेरे पास एल्गोरिदम है, मैं देखूंगा जो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है जिसका रेफरेंस, उसको मैं हटा दूंगा, या फिर जो वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये रेफरेंस काउंटिंग गार्बेज कलेक्शन करता है। यानी कि अगर आपका एग्जांपल के लिए एक्स में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चीज़, ओके, आपने किया वाई इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे कैसा था, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये कहाँ है, स्टैक है, ये आपका हिप है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, आपने किया वाई इक्वल टू एक्स, तो बेसिकली क्या हुआ, जो ये बेसिकली कैसा स्टोर होता है, एड्रेस मिला ना, ये 101 है ना, तो ये डेटा कॉपी नहीं रखता, ये रखता है एड्रेस, तो 101, ठीक है। अब एक्स वाई पे एक्स असाइन किया, तो बेसिकली क्या, इस पर भी कॉपी कर दिया क्या, जो इसकी रेफरेंस थी, तो 101। अब एक्स और वाई किसको पॉइंट कर रहा है, 101। ये क्या अपना, ये अपना हिप में डेटा है। अब अगर वाई चेंज करे चाहे एक्स चेंज करे, बेसिकली ये सेम लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए दोनों में रिफ्लेक्ट होता है। अब ये क्या चेक करता है, अच्छा
ये चेक करता है कि x जो है, एग्जाम्पल के लिए x ये है और आपने लिखा y है ना, तो x इससे कनेक्टेड है, y से कनेक्टेड। अब आपने क्या किया, x इक्वल टू नल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको क्लियर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि x नल किया आपने, ये यूज़ में नहीं है, लेकिन y तो कनेक्टेड है इससे ना। अब लेट्स से y इक्वल टू नल कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा, अच्छा अब ये यूज़ में नहीं है, रेफरेंस खत्म हुआ, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा, राइट। इजी हो गया क्लियर करने में, रेफरेंस कैच करके, है ना। अगर इसमें से अगर दोनों एक कोई एक रहता तो क्लियर नहीं करता, क्योंकि वाई यूज़ कर रहा है सेम डाटा को। अगर एक बिल्डिंग है, दो भाई है एक्स वाई, अगर अब एक्स नहीं इसमें इंटरेस्टेड है तो चला गया, एक्स नल कर लिया, लेकिन वाई तो पॉइंट कर रहा है ना, तो बिल्डिंग को थोड़ी भसा देंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे सेम चीज़ है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के लिए कि ऐसे देखिए, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये एक्स मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, नेम है, इसमें रोहित है, ठीक है। ये मेरा हॉबी है, हॉबीज़ है, ये मेरा एरे है। लेट्स से ये मेरा हॉबी एक्स वाई जेड, ये मेरा हॉबी है, सॉरी ए बी सी हॉबी है, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने क्या किया, हॉबी नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने क्या किया, एक्स डॉट हॉबीज़, ये कर लिया। तो अब ये एक्स क्या कंटेन करता है, एरे, राइट। तो स्टैक में क्या हुआ होगा, ये अपना स्टैक, ये अपना हिप। पहले क्या था, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना था, एक आपका मेमोरी अलोकेट हुआ था जिसमें आपका नेम था और हॉबीज़ था, राइट। हॉबीज़ था ये चीज़, राइट। अब आपने क्या बोला कि हॉबीज़ इक्वल टू एक्स डॉट हॉबीज़, तो अब हॉबीज़ आया। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली क्या, एरे है ना। तो ये आपने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ है ना, तो ये ऐसे होगा। ये आपने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है और इसमें दो तरह का डेटा है, एक प्रिमिटिव, एक आपका ये एग्जांपल अच्छे से समझाते थोड़ा, इसको इजली कैच करते। देखिए बेसिकली मैंने क्या किया, कॉन्स्ट यूज़र लिखा, ओके, और यहाँ पे लिखा नेम रोहित, यहाँ पे क्या लिखा, हॉबीज़, इसकी हॉबीज़ क्या है, तो मैंने क्या लिखा, क्रिकेट, राइट, फुटबॉल, ये रखा बस। अब मैंने क्या किया, कॉन्स्ट हॉबीज़, ठीक है। अब मैं यूज़र डॉट हॉबीज़ करूँ और कंसोल डॉट हॉबीज़ करूँ तो मुझे दिखेगी ना हॉबीज़ अलग से। क्यों? क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया है, देखिए क्रिकेट एंड फुटबॉल आ रही है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट पे कॉपीज़ उठा लिया। अब बेसिकली ये क्या होल्ड कर रहा है, यूज़र क्या होल्ड कर रहा है, पहले तो एक रेफरेंस होल्ड कर रहा है, हॉबीज़ क्या, एक अलग रेफरेंस। इसको समझते हैं। इसको आप ऐसे देखिए, ये गार्बेज कलेक्ट, ये पहले में स्टैक में और हिप में कैसे दिखेगा, ये अपना स्टैक है, ये अपना हिप है, ठीक है, स्टैक एंड हिप। इसमें पहले क्या आया यूज़र, ठीक है। सो यूज़र ब्लॉक बना, राइट, यूज़र बना, और यूज़र किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ब्लॉक बना, ओके। और यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट नेम, और क्या है दूसरा, हॉबीज़ है ना। हॉबीज़ क्या है, एरे है, तो हॉबीज़ भी आपका एरे टाइप है, यानी रेफरेंस टाइप। ये आपका रेफरेंस टाइप है, ये भी आपका रेफरेंस टाइप है, राइट। इसमें प्रिमिटिव वैल्यूज़ है, लेकिन ये फिक्स साइज़ नहीं है ना, इसमें कितने भी पुश कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आया हॉबीज़ का आपका जो भी है क्रिकेट, ठीक है। सो इसमें क्या आया, क्रिकेट आया, फुटबॉल आया, है ना, ये चीज़। अब नेम, अब यहाँ पे कैसे सेव होगा अगर आपको विजुलाइज करना है, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे आपका लेट से आया नेम, ठीक है, ये आपने लिखा रोहित, फिर आपका आया यहाँ पे हॉबीज। हॉबीज़ पे क्या आया, लेट्स से इसका लोकेशन है 102, इसका लोकेशन है 103, तो ये किसको पॉइंट करेगा, 103, और ये किससे कनेक्ट करेगा, इससे, है ना। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, हॉबीज़ क्रिएट कर लिया। सो बेसिकली हॉबीज़ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको यूज़र डॉट हॉबीज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसका रेफरेंस इस पर असाइन कर रहा हूँ, है ना, इस पर। तो लेट्स से अब इसका रेफरेंस क्या है, 102, राइट, इसका, और इसका एरे का रेफरेंस क्या है, 103, क्योंकि ये दोनों अलग अलग असाइन हो गए ना। ये दो तरह का डेटा है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर आपका प्रिमिटिव, राइट, ये प्रिमिटिव है और ये आपका रेफरेंस टाइप है नॉन प्रिमिटिव। तो अब यहाँ पे ऐसे कुछ स्टोर हुआ है ना, तो अब ये हॉबीज़ इसको पॉइंट कर रहा है, इसको हॉबीज़ किसको पॉइंट कर रहा है, 103 को, यूज़र किसको पॉइंट कर रहा है, 102 को। सो 103, और ये पॉइंट कर रहा है आपका 102 को। अब मैंने क्या किया, ये अब मैंने किया यहाँ पे यूज़र डॉट, सॉरी यूज़र इक्वल टू मैंने नल कर दिया, तो क्या हुआ, लिंक टूट गई।
अब ये क्या बोलेगा, इसको क्लियर कर दूँ, बोलेगा हाँ क्लियर कर दो। सो गार्बेज कलेक्टर क्या बोलेगा, गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है, मार्क एंड स्वीप। पहले मार्क करेगा कौन कौन सा यूज़ में नहीं है, सब मार्क कर लिया, ये यूज़ में नहीं है, चलो भैया अगली बार क्लियर कर देना, ठीक है। साइकिल में हॉबीज़ को क्लियर करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हॉबीज़ किसको एक्सेस कर रहा है, इसको। सो इसीलिए टुकड़ों में रखना कितना आसान हो गया। अब ये यूज़ में नहीं है, राइट। हॉबीज़ यहाँ पे नहीं, तो हॉबीज़ यहाँ पे एड्रेस था, तो इसको हटाना सही है ना। अगर इसको हटा भी दो तो ये तो रहेगा ना, राइट। और हॉबीज़ इसको यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे कैसा है, इवन दो ये नल हो गया और ये चला गया, ये वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि ये अलग जगह पे स्टोर था। तो अगर ऐसे कितने भी होते हैं, एक जगह कहीं स्टोर नहीं होता, सारे कैसे सेपरेट स्टोर होते हैं। अब ये प्रिमिटिव ऐसी में रहेगा। बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर भी, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस टाइप है, इसके अंदर भी रेफरेंस डेटा होल्ड कर सकते हो ना। इसके अंदर भी एरे ऑब्जेक्ट आ सकता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फंक्शन भी आ सकता है। उस केस में इतने ब्लॉक बनते हैं, उसको अपना एक एड्रेस मिलता है। तो बेसिकली देखने में हमारे लिए ऐसा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो एड्रेस मिला है 103, इसको एक यहाँ पे 103 पॉइंट कर रहा है ना, सिर्फ हॉबीज़। अब यहाँ पे कैसा होता है ना कि ये किस गार्बेज कलेक्टर इसको क्लियर कर देता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे नहीं हो सकता क्लियर। एग्जांपल के लिए कैसा देख सकते हैं, ये देखिए, अगर मैं बोलूँ नॉर्मली कॉन्स्ट या, ठीक है, लेट सन करूँ, ठीक है, ये क्या है, नेम रोहित, ठीक है, मैं कर रहा लेट फादर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम जय, राइट, ये चीज़। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सन के ऊपर मैंने ऐड कर दिया कुछ भी, लेट्स से सन के ऊपर मैंने प्रॉपर्टी ऐड कर दी फादर, और यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू जो भी है, मतलब कि असाइन कर दिया एग्जांपल के लिए फादर, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे मैंने क्या किया, फादर डॉट सन इक्वल टू सन। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, है ना। अब ये देखिए, अगर मैं इसको रन करूँगा ना इधर, तो अगर मैं फादर करूँ तो भी आपको दिखेगा, सन करूँ तो भी दिखेगा। अब ये नेस्टेड है। अब ये देखिए, सन एक ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस टाइप, है ना, यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या और एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या और एक ऑब्जेक्ट है। तो ये घूमता चला गया। ये देखिए कैसे हो गया, ये आप देख रहे हो कैसे जा रहा है ये। अभी नहीं, इतना ही नहीं, ये देखिए। तो बेसिकली क्या, इसको साइक्लिक बोलते हैं। मतलब पहले मुर्गी आई या अंडा, राइट, ये वाला हो गया। यहाँ पे कैसा हो गया, इस साइक्लिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट भी बनाओगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, ये देखिए, ये आउटपुट है अपना ना। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, सन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ओके। ये मेरा क्या है, स्टैक है, ये मेरा क्या है, हिप है, ये हिप, ये स्टैक, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है, सन है, और ये क्या है, इसमें नेम है, बस नेम रोहित, इतना ही है ना ऑब्जेक्ट। इसको पॉइंट कर रहा है, इसका लोकेशन क्या है 100, कुछ भी दे सकते, इससे मैं कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं 100 रैंडमली दे रहा। अब यहाँ पे क्या है, फादर है, उसके बाद फादर, ओके। ये अब ये बोल रहा है मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ रेफरेंस टाइप, तो कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट, या है नेम, और यहाँ पे क्या है, जया, राइट, ये चीज़। अब आगे क्या लिखा, सन डॉट फादर इक्वल टू फादर, यानी कि फादर के ऊपर फादर, अगर मैं सन डॉट फादर करूँ तो पहले यहाँ पे क्या, एक नया प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं सन डॉट फादर, ये दिख रही है ना, ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नया प्रॉपर्टी ऐड हो रहा है सन के ऊपर। तो मैं इस बेसिकली सन का लोकेशन क्या है 100, तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी ऐड करेगा, क्या, फादर। तो लेट्स इसमें फादर ऐड किया, और ठीक है, और असाइन क्या कर रहा है, फादर, यानी कि इसको, इसका एड्रेस क्या है, एग्जांपल के लिए इसका एड्रेस 200 है। तो इसने क्या, सन के ऊपर फादर, सन का मतलब सन के ऊपर फादर नाम का की क्रिएट हो रही है, और फादर वैल्यू साइन हो रही है, यानी कि बेसिकली ऐसा हो रहा है, सन, ठीक है, ये चीज़, सॉरी, फादर, और इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, फादर असाइन कर रहे हो, है ना, यहाँ पे यही हो रही है ये चीज़। तो यहाँ पर ये फादर पॉइंट कर रहा है फादर को, तो बेसिकली इसका अगर 200 है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 200 कर दिया, है ना, ये चीज़, ये चीज़। अब अगला स्टेप में क्या हुआ, फादर डॉट सन। अब ये फादर के ऊपर भी सन नाम का की ऐड हो रहा है, वैल्यू सन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब फादर पे जाए, फादर कहाँ है, 200 नंबर पे, यहाँ पे गए, यहाँ पे की ऐड हो रहा है, जिस पे क्या है, सन, और यहाँ पे क्या की ऐड होगा, क्या साइन होगा, वैल्यू सन, ठीक है, सन है यहाँ पे, हाँ, इसका वैल्यू क्या 100।
इसका एड्रेस है 100 ये। तो अब कैसा हो गया, ये पॉइंट कर रहा है इसको, ये पॉइंट कर रहा है इसको, राइट। अब कैसा होगा कि अब ये घूमता चला जाएगा ना, जब भी रन होगा देख ये घूमता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, फादर के अंदर सन, फिर इसके अंदर फादर, फिर इसके अंदर सन, फिर इसके अंदर फादर, फिर इसके अंदर सन, राइट। ये साइक्लिक हो गया, है ना। क्योंकि देखिए जब ये बेसिकली दोनों रिलेटेड एक दूसरे से, है ना। सन किसको ये पॉइंट किसको कर रहा है, 200 को। तो अगर ये चेंज सन चेंज होगा तो फादर भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि फादर के अंदर भी 100 साइन है, राइट। ये 100 लोकेशन इसके अंदर भी है, ये 200 लोकेशन, जो 200 लोकेशन फादर का इसके अंदर भी है। तो किसी एक को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज होगा, है ना। एग्जांपल के लिए पहले मैंने ये किया पहला स्टेप, तो ये चेंज हुआ। तो जैसे ही चेंज हुआ आपने साइन किया फादर पे तो ये ठीक हो गया। फिर फादर डॉट सन हुआ, तो जैसे ही फादर डॉट सन हुआ तो ये 100 लोकेशन इस पर साइन हुआ। लेकिन क्या हुआ, अब ये सन के अंदर फादर था, फिर एक और फादर बढ़ गया, राइट। आई होप ये समझ पा रहे हो आप। तो ये साइक्लिक है, एक की पे ऐड कर रहे हो तो दूसरा की भी इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा की इफेक्ट हो रहा है तो उसके कारण पहला भी की इफेक्ट हो रहा है। तो ये बिल्कुल सर्कल में ये इसको चेंज कर रहा है, 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 राइट। क्योंकि ये सेम लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हो, है ना। अब देखिए ये जो भी मतलब चल रहा है ना चक्कर यहाँ पे, यानी जो भी आप बोल दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब चल रहा है तो बेसिकली एक साइक्लिक क्रिएट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है अपने जावास्क्रिप्ट के पास या जेएस इंजन के पास, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम, बस काफ़ी इतना इसके पास। ये क्या बोलता है ना कि मैं चेक करता हूँ रूट, ठीक है। अगर यहाँ पे सन इक्वल टू नल कर दीजिए, ठीक है, और फादर इक्वल टू नल कर दीजिए, तो ये सब क्लियर कर देगा, कंप्लीट क्लियर। क्यों, क्योंकि रूट कहाँ से इसका सन ऑफ ये रूट शुरू हो रहा है यहाँ से, राइट। ये रूट है यहाँ पे, ये पहला रूट है, ये अलग चीज़ है, ये साइकिल जो चल रहा है अलग चीज़ है, लेकिन ये रूट दिख रहा है ना। रूट मतलब क्या, ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ये रूट है। और साइकिल मतलब ये साइकिल जो चल रही है अपने को। तो बेसिकली जब ये चेंज होता है तो ये भी इफेक्ट हो जाता है, फादर भी, राइट। और फादर और सन डॉट फादर इफेक्ट होता है, यानी सन इफेक्ट होता है तो ये भी ऑब्जेक्ट चेंज होती है। यानी बेसिकली ये चेंज हो रहा है कम्प्लीटली, इस साइकिल में घूम रहा है काइंड ऑफ। तो इसका एक ही एल्गोरिदम क्या है उसको सफाई करने का, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम। सो बेसिकली ये चीज़ चेक करता है कि क्या ऑब्जेक्ट रीचेबल है रूट से, रूट ऑब्जेक्ट से। रूट ऑब्जेक्ट मतलब कौन है, अपना सन है, राइट। और ये चेक करेगा जो भी है ये सारा चीज़ रीचेबल है क्या यहाँ से। अगर लेट्स से मैं यही डिलीट कर देता हूँ पहला ही, तो ये रीचेबल नहीं रहेगा, राइट, ये कनेक्शन टूट जाएगी। फिर ये मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम इसको क्लियर कर देगा। बेसिकली इतना डीप में भी नहीं, बस इतना याद रखना है कि मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम ही इसको क्लियर कर देता है, ठीक है। और ताकि आप मेमोरी इफिशिएंटली यूज़ कर पाए, परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ करता है। और सेकेंड है अपने को ग्लोबल वेरिएबल पे ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाना। क्यों, क्योंकि बेसिकली विंडो के ऊपर वो बनता है, राइट। अगर आपने वेर यूज़ किया तो कॉन्स्ट नहीं, कॉन्स्ट यूज़ किया, लेट यूज़ किया तो अलग चीज़ है, लेकिन बेसिकली ऐसे ही रहता है। और जाते जाते हमें ये ध्यान रखना है कि जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स और एरेज होते हैं वो बेसिकली म्यूटेबल होते हैं, यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए कैसे बात करें, अगर मैं लिखूँ माई एरे, वेर माई एरे, ठीक है, और ये मेरा 2 या 3 है, तो मैं चाहूँ तो माई एरे का इंडेक्स चेंज कर रहा, राइट, इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर रहा। यहाँ पे लिख रहा है 333, तो मैंने क्या इसको चेंज कर दिया, राइट। सेम ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। अगर मैंने ओबीजे लिखा नेम आर, राइट, और मुझे इसको चेंज करना है तो ओबीजे डॉट नेम एक्सेस करके मैं इसको रोहित कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ट्राई करूँ स्ट्रिंग के साथ तो क्या वो म्यूटेट हो सकता है, यानी कि चेंज हो सकता है। एग्जांपल लिखूँ वेर नेम और मैं लिखूँ रोहित, अगर लिख रहा है रोहित और मैं अगर नेम का 0 इंडेक्स देखूँ तो मुझे आर मिलती है, राइट। क्योंकि बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ आपका एक एक वैल्यू है ना, और ये एरे ही है, राइट। तभी तो काइंड ऑफ एर हिडन एरे, राइट, ताकि हम ऐसे एक्सेस कर पा रहे, तभी तो इंडेक्स वाइज आप देख रहे हो कोई भी हम एक्सेस कर पा रहे 2। बट लेकिन आप चाहोगे चेंज करने के लिए तो कर पा रहे क्या। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ और मैं कर रहा इसको चेंज, ठीक है। अगर मैं सेकेंड इंडेक्स को चेंज करना चाह रहा, यहाँ पे लिखना चाह रहा XX, ठीक है, तो एक काम करेगा। अगर मैं एक मिस हो गया, अगर मैं ऐसे करूँ तो और वापस नेम चेंज करूँ तो ये देखिए चेंज नहीं हुआ, राइट। तो बेसिकली हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे। इससे पता चलता है कि बेसिकली म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या
डिफरेंस एग्जांपल के म्यूटेबल जब भी बोलेंगे ऑब्जेक्ट एरे चेंज कर सकते, इम्यूटेबल यानी कि जिसको चेंज नहीं कर सकते वो अपना आता है प्रिमिटिव, जिसमें कि अगर मैं फॉल्स बोलूँ, राइट, अब इसको फॉल्स को चेंज नहीं कर सकते ना, चेंज मतलब रिप्लेस कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, फॉल्स को समझ रहे हो ना आप, तो मैं वही बात कह रहा था। सो आई होप कि उसको आप क्लियर करिए, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इससे अच्छा, ऐसे बढ़िया रहेगा अपने परफॉर्मेंस एप्लीकेशन का या कोड का। और आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ, लेकिन हाँ, हम इस पर कंप्लीट डिटेल देख रहे थे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।